भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। भारत रत्न किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया है। इस सम्मान से लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करें। भारत रत्न के लिए सिफारिश खुद पीएम द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। भारत रत्न एक सुनहरा पदक होता है जिस पर अशोक चक्र उकेरा होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। उदाहरण के लिए 2020 और 21 में किसी को भी भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। इन्हीं नियमों के चलते इस पुरस्कार की स्थापना के 70 साल बाद भी करीब 50 लोगों को ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। 1954 में सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। 25 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक, संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया। कुछ मशहूर लोगों के नाम हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन, मदर टेरेसा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी हैं, जिनको सन 1998 में ये सम्मान दिया गया। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये प्रदान किया गया है। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया। भारत रत्न में क्या दिया जाता है? देश के राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए शख्स को 2 चीजें देते हैं। एक होता है सनद यानी प्रमाण पत्र, इस पर खुद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए होते हैं। दूसरी चीज होती है टोंड या टोंड कांस्य का बना हुआ पदक। ये पदक पीपल के पत्ते के आकार का है। आगे की तरफ प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। पीछे की तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है और उसके नीचे देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। नाम के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? समाज में सम्मान को पाने वाले शख्सियतों की इज्जत बढ़ जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को साल 2014 में भारत रत्न सम्मान मिला। कानूनी रूप से वो अपने नाम से पहले या बाद में भारत रत्न नहीं जोड़ सकते। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार बनाया गया। हालांकि अगर पुरस्कार विजेता को आवश्यकता महसूस होती है तो वो अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर इसे लिख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता, इस पुरस्कार से सम्मानित शख्स को कई सारी और सुविधाएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं कि भारत रत्न पाने वाले लोगों को देश और विदेश में क्या सेवाएं मिलती हैं।
भारत रत्न पुरस्कार में शख्स को कोई धनराशि नहीं मिलती। भारत रत्न पुरस्कार में शख्स को कोई धनराशि नहीं मिलती, मगर इस सम्मान से और कई फायदे होते हैं। इस मामले में एक व्यक्ति ने 2014 में आरटीआई फाइल की थी। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने जवाब में भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति को मिलने वाले फायदे बताए। इनमें से एक है जीवन भर मुफ्त हवाई सफर। जानकारी के मुताबिक इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति को एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव क्लास में पूरी जिंदगी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। राज्य अतिथि। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले शख्स को भारत के भीतर किसी भी राज्य में यात्रा करते समय राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। राज्य के मेहमानों को राज्य में स्वागत, परिवहन, भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। नियमों के आधार पर उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी बड़ी हस्तियों को ही राजकीय अतिथि का दर्जा मिलता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का हकदार। भारत सरकार 3 तरह के पासपोर्ट जारी करती है। एक पासपोर्ट नीले रंग का होता है, जो आम नागरिकों को जारी किया जाता है। देश में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सफेद रंग का खास पासपोर्ट मिलता है। वहीं भारतीय राजनयिकों और शीर्ष रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों को मैरून कलर वाला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के विजेता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को विदेश में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी बाकी की तुलना में जल्दी हो जाती है। जज और सांसद से भी ऊपर होती है वरीयता। भारत सरकार का एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ये एक तरह की प्रोटोकॉल सूची होती है। इसमें भारत सरकार में पदाधिकारियों और अधिकारियों को रैंक और कार्यालय के अनुसार दर्ज किया जाता है। इस सूची में भारत रत्न से सम्मानित लोगों की वरीयता 7(1) में रखी गई है। इस सूची में भारत रत्न से सम्मानित लोगों की वरीयता 7(a) में रखी गई है। इस वरीयता को इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकारी आयोजन में भारत रत्न के विजेता की वरीयता सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, आर्मी कमांडर जैसे अहम लोगों के ऊपर रखी जाएगी। ये सूची राजकीय और औपचारिक अवसरों के लिए होती है। सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में इसका कोई उपयोग नहीं। इस ऑर्डर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।